बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास इंग्लिश बुक की न्यू इंग्लिश बुक के चैप्टर 6 सेल्फ रिलायंस के MCQs एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड एट लीस्ट 10 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देयर मीनिंग कॉन्टेक्चुअली। तो 10 वर्ड जो है खुद कोई से भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं आप और उनकी मीनिंग लिख सकते हैं। मैंने ये लिखे। नंबर 1 है क्रचेस, अ लॉन्ग स्टिक विथ क्रॉस पीस एट द टॉप, बैसाखी, इम्प्रेशन, एन आइडिया, फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग, तासुर। नंबर 3 पे डिवाइन, स्पिरिचुअल, पाक। नंबर 4 पे डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, इम्तियाज या फ़र्क। नंबर 5 पे इंटेलेक्चुअल, अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, दानिश्वर। नंबर 6 है इंसिस्ट, डिमांड समथिंग फोर्सफुली। नंबर 7 है पोजीशन, समथिंग दैट इज़ ऑन्ड, मिल्कियत। नंबर 8 पे है कंट्रास्ट, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, बरक्स। नंबर 9 पे क्लब, अ शॉर्ट स्टाफ और स्टिक, एक भारी छड़ी। नंबर 10 पे स्पेयर, अ वेपन विथ अ लॉन्ग स्ट्रेट हैंडल एंड शार्प हेड, नेज़ा। इन वर्ड्स की कुछ और मीनिंग भी हो सकती है, लेकिन हमने क्योंकि लेसन के हिसाब से लिखी है, कॉन्टेक्चुअल हमें कहा इन्होंने, तो इसलिए हम वही मीनिंग हमने लिखी है। एक्सरसाइज 2 है हमारी, राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम्स लिखने हैं, यानी कि इसकी ज़िद लिखनी है, अपोजिट लिखने हैं हमें। नंबर 1 है आर्डियस, मुश्किल, इसका है ईजी। नंबर 2 पे है बारबरस, वेश्याना, सिविलाइज्ड, मुहज़्ज़िब। फिर नंबर 3 पे है बिट्रे, धोखा देना, तो ये फेथफुल, वफादार। फिर है नंबर 4 पे सॉलिट्यूड, तन्हाई, तो कंपनी, साथ। नंबर 5 पे नोबल, अजीम, तो कॉमन या इन्फेरियर, कमतर। नंबर 6 है एबोरिजिनल, ये होते हैं कदीम बाशिंदे, असल बाशिंदे, तो ये हुआ फॉरेन, इसका गैर मुल्की। नंबर 7 पे सिविलाइज्ड, मुहज़्ज़िब, तो अनसिविलाइज्ड, गैर मुहज़्ज़िब। नंबर 8 पे है टेम्परेरी, आर्जी, तो परमानेंट, इसका होगा। और नंबर 9 पे है इग्नोरेंस, लो लाइल्मी, इसका है नॉलेज। और नंबर 10 पे है रिसीट्स, पीछे हटना या पसपा होना, तो अप्रोच या एडवांस, आगे बढ़ना। नंबर 3 है एक्सरसाइज, रीड द स्टेटमेंट एंड सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। सर्किल करना है आपको करेक्ट ऑप्शन को। नंबर 1 है इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकग्नाइज आवर ऑन रिजेक्टेड थॉट्स, बी आएगा। नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू द ऑथर एनवी इज इग्नोरेंस, डी है इसका। नंबर 3 है इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ, नेवर इमिटेट, ए है इसका 3 का। 4 का है ईजी, सी, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ड्स ओपिनियन। नंबर 5 है सोसाइटी अंडरगोज कंटिन्यूअल चेंजेस, बी आएगा। 6 है एवरी ग्रेट मैन इज, बी है यूनिक। नंबर 7 है सोसाइटी एक्वायर्स न्यू आर्ट्स एंड लूजेस ओल्ड इंस्टिंक्ट्स, सी है इसका। 8 है सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज एबोरिजिनल स्ट्रेंथ, अपनी एबोरिजिनल असली स्ट्रेंथ, ताकत भूल गया है सिविलाइज्ड मैन। नंबर 9 है द सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट द यूज़ ऑफ हिज फीट बिकॉज ही हैज़ बिल्ट, ये है बी आएगा, कॉच। 10 है सॉल्स्टिस इज बी है पोजीशन ऑफ सन। एक्सरसाइज 4 है रीड द टेक्स्ट अगेन एंड मार्क टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो। ट्रू फॉल्स है, टिक और इस पर क्रॉस लगाना है, ठीक है, सही स्टेटमेंट पे टिक होगा। नंबर 1 है इन सेल्फ रिलायंस ही अर्जेस
पीपल टू ट्रस्ट देमसेल्व्स, लोगों को अपने ऊपर भरोसा करने का कहते हैं, सही है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू ट्रस्ट योरसेल्फ इज सोसाइटी, ये भी सही है। उनके ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट इंसानों के आगे, लोगों के आगे सोसाइटी है, माशरा है, सही है। नंबर 3 है द ऑथर एक्सॉर्ट ह्यूमन बीइंग्स, द ऑथर एक्सॉर्ट ह्यूमन बीइंग टू स्ट्राइव फॉर एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी, नसीहत करते हैं इनको एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी की, सही है ये। नंबर 4 है वी शुड अबाइड बाय आवर ओन थॉट्स एंड ओपिनियंस, ये भी ठीक है, ट्रू है ये। 5 है ग्रेट मैन ऑलवेज रिमेन इन सॉलिट्यूड फॉर परफेक्शन, तो ये गलत है, लोग तन्हाई में, अजीम लोग तन्हाई में नहीं रहते परफेक्शन के लिए। नंबर 6 है सोसाइटी ऑलवेज अंडरगोज कॉन्स्टेंट चेंजेस फ्रॉम बेटर टू वर्स एंड वाइस वर्सा, तो ये गलत है, इन्होंने कहा है कि सिर्फ बेटर से वॉर्स की तरफ जाती है, वाइस वर्सा नहीं, उसके बरक्स नहीं। नंबर 7 है एवरी मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ऑन, ये भी ठीक है, ये इसी चीज़ की नसीहत कर रहे हैं सबको, सेल्फ रिलायंस की, तो ये ठीक है। एक्सरसाइज हम चलते हैं अब 6 की तरफ, क्वेश्चन आंसर्स है हमारे। क्वेश्चन 1 है व्हाट मेक्स अ मैन ग्रेट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मुसन्निफ के मुताबिक इंसान को क्या चीज़ अजीम बनाती है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर बिलीविंग इन हिज वर्क, ट्रस्टिंग हिज परसेप्शंस, इग्नोरिंग द criticism ऑफ अदर्स एंड डूइंग थिंग्स दैट ही नोज इन हिज हार्ट टू बी ट्रू मेक अ मैन ग्रेट, क्या चीज़ इंसान को अजीम बनाती है। मुसन्निफ के मुताबिक उसका काम, अपने काम पे यकीन रखना, अपने शऊर या अपने एहसास जो उसके ख्याल है उन पर भरोसा करना, दूसरों की तनकीद को नज़रअंदाज करना और वो काम करना जिनको अपने दिल में सच समझता है, इंसान को अजीम बनाते हैं। अपने ऊपर असल में भरोसा रखने को कह रहे हैं, तो ये चीज़ इंसान को अजीम बनाती है मुसन्निफ के ख्याल में। क्वेश्चन 2 है वाई इज़ सेल्फ रिलायंस इम्पॉर्टेंट फॉर वंस डेवलपमेंट, किसी की भी तरक्की के लिए खुद इन्हिसारी क्यों ज़रूरी है, अपने ऊपर इन्हिसार करना क्यों ज़रूरी है। गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, दूसरों से मदद हासिल करना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है, हम लोगों से मदद लेते रहते हैं कामों के सिलसिले में, बट हेल्प में नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल, लेकिन मदद हमेशा दस्तियाब नहीं होती। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ रिलायंस अपने ऊपर इन्हिसार करना बहुत अहम है। इफ़ अ पर्सन इज़ इंडिपेंडेंट, अगर एक इंसान इंडिपेंडेंट हो, खुद मुख्तार हो, ही कुड सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, तो अपने मसाइल हल कर सकता है, एंड ही कुड बी एबल टू फुलफिल हिज नीड्स, अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकता है, एंड डिज़ायर्स फॉर हिमसेल्फ एंड कुड बी अ स्ट्रॉन्गर मेंबर ऑफ सोसाइटी, और अपनी ख्वाहिशात को खुद पूरा करने के काबिल हो सकता है और माशरे का एक मजबूत रुकन बन सकता है। क्वेश्चन 3 है व्हाट इज़ द मार्क ऑफ जीनियस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मुसन्निफ के मुताबिक दानिशमंदी की क्या निशानी है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर शेयरिंग आवर इनर मोस्ट थाट्स, फॉलोइंग आवर आइडियाज़ एंड स्पीकिंग व्हाट आवर माइंड बिलीव टू बी ट्रू इज़ द मार्क ऑफ जीनियस। मुसन्निफ के मुताबिक अपने अंदरूनी जो हमारे ख़यालात हैं, जो हमारे जहन में आते हैं ख़याल काम के, किसी चीज़ के, उनको बांटना, दूसरों को शेयर करना, अपने ख़यालात की पैरवी करना, यानी जो आप काम करना चाहते हैं किसी के डर से वो रुके नहीं, वो काम कर लें, तो अपने आइडियाज़ का, उनके अपने ख़यालात की पैरवी करना, और जिस चीज़ को हमारा दिमाग, हमारा दिल सच मानता है उसे बोलना, ये उनके ख़्याल में दानिशमंदी की निशानी है। नंबर 4 है व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन डजंट वैल्यू वंस ऑन क्वालिटीज़, जब कोई शख्स अपनी खूबियों की कदर नहीं करता तो क्या होता है। व्हेन अ पर्सन डजंट वैल्यू हिज क्वालिटीज़ ही लूजेस हिज इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड बिकम्स डिपेंडेंट टू अदर्स फॉर हिज आइडेंटिटी, जब एक इंसान अपनी खूबियों की कदर नहीं करता तो अपनी इनफरादी शनाख्त खो बैठता है और
दूसरों पर इंतजार करने लगता है। He lives for the other people's lives and lets them control every aspect of his life. वो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देता है और उनको अपनी ज़िंदगी का हर पहलू जो है कंट्रोल करने देता है। अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करता, जो उसका दिल चाहता है या जो करना चाहता है वो नहीं करता। मसलन किसी को डॉक्टर नहीं बनना, घर वाले कह रहे हैं डॉक्टर बनो, अब वो बनना चाह रहा है इंजीनियर, एक कंप्यूटर का कुछ पढ़ना चाह रहा है, अब वो दूसरों की पसंद पे चलेगा, डॉक्टर बनेगा, तो यानी वो अपनी ज़िंदगी दूसरों के हाथ में दे देता है। वो अपनी शनाख्त खो देता है। जो उसको काम आता है, जो उसे पसंद है, वो नहीं करता बल्कि दूसरों की पसंद पे चलता है। तो वो दूसरों के लिए जीता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पे काबू पाने देता है। सच ए पर्सन कैन नेवर प्रोग्रेस इन लाइफ एंड इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ऐसा शख्स कभी तरक्की नहीं कर सकता और हमेशा दूसरों का मोहताज रहता है। दूसरों का मोहताज रहने से ये मतलब नहीं कि वो पैसे के लिए मोहताज होता है, बल्कि मोहताज ये कि सोच के लिए वो मोहताज हो जाता है दूसरों का। दूसरे उसके लिए फ़ैसला करते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, तो वो अपनी सोच उसकी अपनी नहीं रह जाती। इस तरह वो दूसरे की सोच का मोहताज हो जाता है, दूसरे के फ़ैसले का मोहताज हो जाता है। नंबर 5 है, वाई डज द ऑथर एक्सरसाइज ऑन डेवलपिंग वंस ऑन इंडिविजुअलिटी। मुसन्निफ अपनी इनफरादियत की नशोनुमा के लिए क्यों इतना सरगर्म है। इनफरादियत यानी अपने आप को मनवाना, अपनी जो हमारी जो इनफरादियत है, वही बात जो मैंने ऊपर कही कि किसी को डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर बनना है, कुछ और बनना है, तो हमारी इनफरादियत है, हमारे अंदर जो खूबी है वो, तो उसकी नशोनुमा क्यों चाहते हैं मुसन्निफ कि इंसान अपनी खूबियों की नशोनुमा करे। द ऑथर emphasized developing one's own individuality because he wanted people to avoid conformity. वो इनफरादियत को इसलिए फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग मुताबिक़त, एक जैसी चीज़ों से बचें। He believed that to be a man, a person has to follow his conscience and do his own things. तो मुसन्निफ का मानना है कि एक मर्द बनने के लिए हमें अपने कॉन्शियस, अपने ज़मीर की पैरवी करनी होगी। डूइंग वाट ही बिलीव इज़ राइट इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग द सोसाइटी। और अपना काम खुद करना होगा और माशरे की अंधी तकलीद करने के बजाय वो काम करना होगा जो उसे दुरुस्त लगे। यानी लोगों के पीछे नहीं चलना चाहिए। भेड़ चाल जो कहलाती है कि एक बंदा एक काम कर रहा है तो बस वो शुरू कर दिया हमने भी, चाहे हमारा दिल चाहे ना चाहे, तो वो अपने ज़मीर की पैरवी करनी होगी, अपने दिल की बात सुननी होगी, माशरे की अंधी तकलीद नहीं करनी होगी। ये चाहते हैं मुसन्निफ। क्वेश्चन 6 है, हाउ कैन अ पर्सन बी हैप्पी अकॉर्डिंग टू द ऑथर। मुसन्निफ के मुताबिक इंसान कैसे खुश रह सकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अ पर्सन इज़ हैप्पी व्हेन ही पुट हिज हार्ट इनटू हिज वर्क एंड डज हिज बेस्ट। मुसन्निफ के मुताबिक इंसान उस वक्त खुश होता है जब वो अपने काम में दिल लगाता है और पूरी दिलजमी से काम को पूरा करने की कोशिश करता है। यानी जो काम उसे पसंद होता है वो करता है, उस वक्त वो खुश होता है वो। क्वेश्चन 7 है, ये एक स्टेटमेंट है जो मुसन्निफ का, वाट आई मस्ट डू इज़ ऑल द कंसर्न मी, नॉट वाट द पीपल थिंक। अब इसमें ये कह रहे हैं कि मुझे जो करना है मेरा मसला है, मेरा ये मसला नहीं लोग क्या सोचते हैं, मुझे लोगों की यानी परवाह नहीं है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो आप इस स्टेटमेंट से राज़ी हैं। गिव रीज़न फॉर योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। तो रीज़न भी देना है हमें, वजह भी बतानी है कि अगर हम राज़ी हैं तो क्यों हैं और नहीं हैं तो क्यों हैं, क्यों नहीं है। तो मुसन्निफ एमर्सन जो है, एमर्सन स्टेट्स दैट ही इज़ नॉट कंसर्न्ड विद पीपल्स आइडियाज़ अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ही ओनली केयर्स अबाउट व्हाट ही बिलीव्स टू बी राइट। जो एमर्सन जो मुसन्निफ हैं वो कहते हैं उन्हें लोगों के सही गलत के बारे में जो लोगों की सोच है उससे कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ इस बात को, जो उस बात की परवाह करते हैं कि वो किस चीज़ को सही मानते हैं, जो उनको सही लगता है वो सिर्फ उसकी परवाह करते हैं। येस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो मैं तो इस एग्रीमेंट इससे राज़ी होती हूँ कि ये ठीक कह रहे हैं। यहाँ ये बात नहीं कि वालिदैन का कहना ना माने या फिर
बड़ों का कहना ना माने या कुछ, ये चीज़ नहीं। यहाँ ये काम के सिलसिले में कह रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए, कि अपनी सोच की परवाह करें और सही बात पे चलें। तो इस चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। इफ़ वी आर ऑलवेज वरीड अबाउट वाट अदर पीपल थिंक, वी विल नेवर अचीव अवर गोल्स इन लाइफ। अगर हम हमेशा इस फिक्र में रहेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, तो हम ज़िंदगी में अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। व्हाट्स राइट फॉर समवन एल्स मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग फॉर अस। जो दूसरों के लिए सही हो सकता है, वो हमारे लिए बिल्कुल गलत हो सकता है। ज़ाहिर है लोगों की अलग अलग उनकी काम का तरीक़ा होता है, सोच होती है। हो सकता है कुछ लोगों का कुछ काम बेहतर कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, तो दूसरों के लिए जो चीज़ सही हो सकती है वो हमारे लिए गलत भी हो सकती है। व्हेन पीपल गिव अस देयर सजेशन और ऑर्डर्स, जब लोग हमें अपने मशवरे या ऑर्डर हुक्म देते हैं काम के, देयर इज़ नो रिस्क फॉर देम, तो उसमें उनके लिए तो कोई रिस्क नहीं होता, कोई ख़तरा नहीं होता। एंड वी आर द वन हु हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन। तो उस काम का जो नतीजा होता है वो हमें भुगतना होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव अप टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस। और ये बहुत मुश्किल काम है कि दूसरों की तवक्कुआत पे पूरा उतरें। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन्वेस्टिंग योर एनर्जी ट्राइंग टू डू सो। तो फिर इसमें अपनी तमन्नाई ज़ाया करने की कोई फ़ायदा नहीं कि दूसरे को कहने पे चले। बेहतर ये है कि जो काम कर सकते हैं वो करें और अपनी सोच भी दूसरों को बताएं। यही बात वो कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई सोच है उसे दूसरों से शेयर करें। ये नहीं कि सिर्फ दिल में रख के बैठ जाएं कि हम ये कर सकते थे, हमें ये नहीं करने दिया। तो ये कह रहे हैं कि बताएं लोगों को और फिर आगे बढ़ें और दूसरों के पीछे ब्लाइंडली फॉलो ना करें दूसरों को। नंबर 8 है, What kind of changes does our society undergo according to the author? मुसन्निफ़ के मुताबिक हमारा माशरा कैसी तब्दीलियों से गुजर रहा है। According to the author, our society undergoes continual changes. मुसन्निफ़ के मुताबिक हमारा माशरा मुसलसल तब्दीलियों से गुजर रहा है। उनके ख्याल में हमारा माशरा लगातार तब्दील होता रहता है। Once it was barbarous, कभी ये वहशियाना था। Then it was civilized, फिर मुहज़्ज़िब हुआ। Then it was religious, फिर मजहबी हो गया। And then it turned scientific, और उसके बाद ये साइंसी हो गया। But this change is not for the better. लेकिन मुसन्निफ़ का ख्याल है कि ये जो तब्दीली है जितनी भी हुई है, ये अच्छाई के लिए नहीं हुई। The author thinks that society does not improve from material changes. तो उनका मुसन्निफ़ का ख्याल है कि मादी चीज़ों से, मादी अशिया से, दुनियावी अशिया से माशरा बेहतर नहीं होता। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ विजडम। उनके ख्याल में टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हुई है उसके नतीजे में बाज़ किस्म की अक़ल व दानिश या ताकत ख़त्म हो जाती है मुसन्निफ़ के ख़्याल में। जैसे कि उन्होंने अपने उसमें टेक्स्ट में बोला है, उन्होंने अपने ऐसे में कि इंसान की टांगें जो उसने काम करना कम कर दिया, उसकी ताकत कम हो गई। जब उसने गाड़ी बना ली तो वो चलने फिरने की उसकी कम हो गई ताकत। इसके अलावा पहले वो लड़ने में तेज़ था, उनका ख्याल था कि वो ताकतवर था, और अब का इंसान कमज़ोर हो गया है। तो उनके ख्याल में जितनी टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है तो इंसान में ताकत और उसकी अक़ल व दानिश कम होती जाती है। अक़ल उनके मुताबिक ऐसे कम हुई कि पहले वो सितारे देख के रास्ता तलाश कर लेता था, और अब वो रास्ता ऐसे ढूंढ नहीं सकता जब से टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 8। अब है क्वेश्चन 9। हाउ डू यू रिलेट द मैसेज ऑफ द एसे टू योर लाइफ? इस मज़मून के पैगाम को हम अपनी ज़िंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? द मैसेज ऑफ द एसे इज़ टू फॉलो वंस ऑन कॉन्शियस एंड डू व्हाट यू बिलीव इज़ राइट इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग सोसाइटी। तो मज़मून का पैगाम तो ये है कि माशरे की अंधी तक़लीद ना करें, बल्कि अपनी ज़मीर की पैरवी करें और जो दुरुस्त लगता है वो करें। तो सो वी कैन रिलेट दिस मैसेज टू आवर लाइव्स। तो हम इस पैगाम को अपनी ज़िंदगियों से ऐसे जोड़ सकते हैं, बाय थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना सोचकर, ट्रस्टिंग
आवर इंस्टिंक्ट्स, अपनी फितरत पे, अपनी सोच पे भरोसा करके, सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजन आवर सेल्फ, और अपने मसाइल को खुद हल करके और अपने फैसले खुद लेकर, एंड बीइंग कंफर्टेबल विद आवर थॉट्स, और अपनी सोचों के साथ पुरसुकून रहकर, कि यानी कि जो हमारी सोचें, हमारे हम काम जो हम कर सकते हैं उसके बारे में पुरसुकून रहकर, दूसरों के पीछे ब्लाइंडली फॉलो ना करके, इन चीज़ों को, ये काम करके हम इस मजमून के पैगाम को अपनी ज़िंदगी से जोड़ सकते हैं, इससे ताल्लुक़ बना सकते हैं। क्वेश्चन 10 है, राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द आर्गूमेंट प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। समरी लिखनी है हमें। तो समरी है, द ऑथर बिलीव्स दैट शेयरिंग और innermost thoughts and following our ideas is mark of genius। तो उनके ख्याल में अपने अंदरूनी ख्यालात को बांटना और अपने आइडियाज़ पे अमल करना उनके ख्याल में दानिशमंदी की निशानी है। He says that many of us are afraid to share our thoughts for fear of criticism and doubting our skills। उनके ख्याल में हम अपने ख्यालात को इसलिए बांटने से डरते हैं कि हम पर तनकीद की जाएगी कि तुम्हारा ये सोचना ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम अपने ख्यालात लोगों को बताते नहीं हैं और अपनी जो हमें हुनर होता है उस पर हम खुद शक करने लगते हैं। He tells us to believe that what is true for us is true for all men। वो हमें कहते हैं कि इस बात पे यकीन रखें कि जो आपके लिए सही है वही बात दूसरों के लिए सही है। ये ना सोचें कि दूसरे जो कह रहे हैं वो सही है, बल्कि इस चीज़ पे यकीन रखें कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जो आप करना चाहते हैं वो ठीक है और वही चीज़ दूसरों के लिए भी ठीक है। He says that if you imitate someone, you are sacrificing your own individuality। कह रहे हैं अगर आप किसी की नकल करते हैं, किसी की नकाली करते हैं, तो अपनी इनफरादियत को ख़त्म कर देते हैं। यानी जो आपके अंदर जो खूबी होती है वो आप उसको छोड़ के दूसरों की नकल करते हैं। आपके अंदर कुछ और खूबी भी हो सकती है। जब आप दूसरों की नकल करते हैं तो अपनी खूबी को छोड़ देते हैं, अपनी खूबी को कुर्बान कर देते हैं। यू शुड बी सेल्फ रिलायंट वाइल वर्किंग ऑन योर आइडियाज़। वो कह रहे हैं अपने पर इन्हिसार करें जब अपने आइडियाज़ पे, अपने ख्यालों पे काम करें। नो वन विल हैंड यू एनीथिंग इन लाइफ, यू हैव टू वर्क फॉर इट। कोई भी आपको हाथों में कुछ नहीं ला के देगा, आपको अपने लिए खुद काम करना होगा। वर्किंग हार्ड मेक्स अ मैन हैप्पी, और मेहनत करने से इंसान खुश भी होता है। ही सजेस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव बिकॉज ग्रेट मैन हैव ऑलवेज एक्सेप्टेड देयर पोजीशन इन लाइफ ट्रस्टिंग देमसेल्व्स। तो ये कह रहे हैं जो कुछ आपको मिला है, जो हुनर आपको मिला है, जो ख्याल आपको मिले हैं, जो चीज़ आपको मिली है, खुदा ने जो भी दी है उसे कबूल कर लें, क्योंकि उनके ख्याल में जो अजीम लोग थे पहले के, जो उन्होंने अपनी पोजीशन को, जो कुछ उनको मिला था ज़िंदगी में, उसको कबूल किया, अपने ऊपर भरोसा किया। Emerson states that he is not concerned with people's ideas about right and wrong। और जो एमर्सन है, मुसन्निफ़ हैं, वो कहते हैं कि उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोगों का क्या ख्याल है सही और गलत के बारे में। He only cares about what he believes to be right। और वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है, मैं इस बात की परवाह करता हूँ कि जो मेरे ख्याल में सही है मैं उसी चीज़ पे यकीन रखता हूँ। He says not to imitate others because every great man is unique, so keep your originality। तो वो कह रहे हैं किसी की नकल ना करें, नकाली ना करें, क्योंकि हर अजीम इंसान यूनिक होता है, तो अपनी असलियत को बरकरार रखें। Emerson observed that while society progresses forward, it always loses some of its progress। और वो इस बात को मुशाहिदा करते हैं कि सोसाइटी जब आगे बढ़ती है, तरक्की करती है, तो अपनी पिछली कुछ चीज़ें भूल जाती है, खो देती है अपनी पिछली कुछ ताकतें या दानिशमंदी की चीज़ें। He believes that civilized people have lost their strength and ability to survive। उनका ख्याल है कि महज़िब लोग जो हैं अपनी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है और बचाव का जो उनकी एबिलिटी है वो खो चुके हैं। Emerson states that reliance on machines is an obstacle। उनके ख्याल में मशीनों पे भरोसा करना जो है वो एक रुकावट है। He says that you won't be happy if you do something that goes against your morals। और कहते हैं आप कभी भी खुश नहीं होंगे उन बातों पे अमल करके या वो बातें करके जो आपके मॉरल के ख़िलाफ़ होंगी।
जो चीज़ आपके उसूलों के ख़िलाफ़ होगी उस पर काम करके आप कभी खुश नहीं होंगे। ही एडवाइसेस पीपल टू फॉलो देयर कॉन्शियस, अपने वो कहते हैं अपने ज़मीर की पैरवी करें। तो ये था इसका खुलासा, मुख्तसर समरी थी लेसन की। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7 की तरफ। एक्सरसाइज 7 है वर्क इन ग्रुप्स, रीड द होल टेक्स्ट एंड पिक अप 5 आइडियाज़ दैट यू लाइक मोस्ट। तो जो आइडियाज़ आपको अच्छे लगे हों इस लेसन में आप वो लिख सकते हैं। तो नंबर 1 है अवॉइड कन्फर्मिटी, मुशाबहत से बचें। नंबर 2 है फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स एंड आइडियाज़, अपने पैदाइशी रुझान और नज़रियात पर अमल करें। नंबर 3 है डू व्हाट यू बिलीव इज़ राइट इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग सोसाइटी, सोसाइटी के पीछे ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उसके अपने ऊपर यकीन करें, अपने उसूलों पर चलें। मेक डिसीजन बाय योरसेल्फ, खुद से फैसले करें। डोंट इमिटेट अदर्स, और दूसरों की नकाली ना करें। तो ये थे हमारा लेसन, उसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। लेसन वीडियो अच्छी समझ आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।